सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क मिला है। आप लोगों को इस प्रोजेक्ट वर्क को 27 मई से लेकर के 2 जून के बीच इसको कंप्लीट करके आपको अपने कॉलेज में इसको जिस भी माध्यम से आपको प्रोजेक्ट भेजना है या जिस भी माध्यम से आपके कॉलेज के द्वारा लिया जा रहा है उस माध्यम से आपको क्या करना है, इसको कॉलेज को सेंड कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके साइंस विषय में जो पहला टॉपिक है, ऊर्जा के रूपांतरण को स्पष्ट करने वाले मॉडल चार्ट का निर्माण करना है। तो हम ऊर्जा के रूपांतरण को यहाँ पर समझेंगे भी, ताकि अगर आपके प्रोजेक्ट कार्य को जब आपका वाइवा होगा या प्रैक्टिकल होगा, अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जो लोग भी प्रैक्टिकल लेने आते हैं, मान लीजिए डाइट से आए हैं या कोई भी टीचर आए हैं, तो आप लोग उनसे बिना डरे उनके सभी क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही दे लें। इसलिए आपको ऊर्जा के रूपांतरण को समझने की भी आवश्यकता है। तो चलिए ऊर्जा के रूपांतरण को पहले हम समझते हैं और फिर उसी के अनुसार आप चार्ट वर्क भी अपना तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले ऊर्जा क्या होती है ये समझिए। किसी संकाय सिस्टम की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी संकाय पर काम करके या उसके द्वारा काम करा कर ही उसकी ऊर्जा को बदला जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा वह राशि है जो संरक्षित या कंजर्व रहती है। कहने का मतलब है कि जो ऊर्जा है वो खर्च नहीं होती है, वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। उसका बस रूप बदलता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा तरह तरह के रूपों में पाई जाती है और भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का परस्पर परिवर्तन किया जाता है। जैसे आप सभी लोगों के घर में बिजली है, आप सभी लोगों के घर में बिजली जरूर होगी, और बिजली जब आती है लाइट से आप क्या क्या चीजें कर लेते हो। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ, जो चीजें आप घूमने वाली चीजें आप देखते हो वो सब होती हैं, उनका रूपांतरण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से उस किस में बदलती हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती हैं। अब घूमने वाली चीजों में क्या है, आपके घर में पंखा है, इसके अलावा क्या है, वॉशिंग मशीन है। ठीक है, ये सभी क्या है, घूमती हैं। तो जो घूमने वाली चीजें हैं, इसके अलावा आपके घर में पानी वाला मोटर है, वो भी क्या है, वो भी घूमता है। तो वो भी क्या है, वो भी क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। जहां पर भी चीजें घूम रही हैं वहां पर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। ऐसे ही स्पीकर, आपके घर में अगर स्पीकर है तो वो क्या कर रहा है, लाइट से क्या कर रहा है, वो साउंड निकाल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा से क्या किसमें परिवर्तित हो रहा है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। इसके अलावा आपके घर में हीटर है, अगर हीटर है तो हीटर क्या कर रहा है, आप देखिए, आपने उसके प्लग को जब आप बोर्ड में लगाते हो तो क्या वो हीटर क्या होता है, हीटर के तार गर्म हो जाते हैं, तो उसमें से क्या निकलती है, आंच निकलती है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो वो क्या है, वो है ऊष्मीय ऊर्जा। किससे बनी, लाइट से, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके घरों में इतने सारे एग्जाम्पल हैं ऊर्जा के रूपांतरण के। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ऊर्जा तरह तरह के रूपों में पाई जाती है और भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा का परस्पर परिवर्तन किया जा सकता है। किसी प्रकार की ऊर्जा कहीं उपयोगी है तो किसी प्रकार की ऊर्जा कहीं और। उदाहरण के लिए कोयले में संचित रासायनिक ऊर्जा को जलाकर उससे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इस ऊष्मा से पानी को उबालकर वाष्प बनाकर उससे वाष्प टरबाइन चलाकर इसे यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस टरबाइन से कोई विद्युत जनित्र चलाकर इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस विद्युत ऊर्जा से प्रकाश बल्ब जलाकर प्रकाश ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जब ऊर्जा किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के 3 उदाहरण, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, स्पीकर। मैंने आपको बताया कि क्या होता है, सबसे पहले जब आप उसको प्लग में लगाते हो स्पीकर को तो उसमें से विद्युत ऊर्जा आती है, और जब वो बाहर निकलता है तो किस रूप में निकलता है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में, यानी कि वो कुछ गाता हुआ होगा, कुछ बोलता हुआ होगा स्पीकर। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, डायनमो, जनित्र। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जैसे कि सोलर सेल। सोलर सेल बहुत सारे घरों में लगा हुआ होता है। उससे क्या होता है, जो सूर्य की एनर्जी होती है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि शाम के टाइम आप उससे, इसको हम सौर ऊर्जा, गांव में या गांव में क्या शहरों में भी सौर ऊर्जा ही बोलते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है, वो दिन भर में सूर्य की एनर्जी को लेता है और शाम के समय में उससे आसानी से बल्ब जलाए जा सकते हैं। यानी कि वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए ऊर्जा रूपांतरण के विभिन्न चरणों का उदाहरण।
स्थितिज ऊर्जा बांध का पानी, पानी का प्रवाह, गतिज ऊर्जा बहता पानी, टरबाइन पर पानी का गिरना, विद्युत ऊर्जा, विद्युत जनरेटर से प्रकाश ऊर्जा, विद्युत बल्ब। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसके कितने चरण होते हैं, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा तक ये पहुंचता है। ठीक है, इस तरीके से जो आपको जलता हुआ बल्ब अपने घर में मिल रहा है, लाइट आ रही है, उसकी ये प्रोसेस होती है, इतने लंबे प्रोसेस से गुजर करके तब जा करके आपको लाइट मिलती है। अब कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, उदाहरण के लिए कोयले पर आधारित ऊर्जा संयंत्र में निम्नलिखित प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण होते हैं। कोयले की रासायनिक ऊर्जा निर्वातक गैसों की ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। निर्वातक गैसों की ऊष्मीय ऊर्जा हीट एक्सचेंजर में भाप की ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। भाप की ऊष्मीय ऊर्जा टरबाइन में जाकर यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से एनर्जी कहाँ कैसे कन्वर्ट होती है। आप देखिए, ये है टॉर्च की बैटरी, केमिकल एनर्जी किसमें जाती है, लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। जब आप सेल लगाते हो टॉर्च के अंदर तो सेल में कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, और टॉर्च क्या करती है, उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, लाइट एनर्जी में। तो देखिए यहाँ से क्या निकलता है, टॉर्च से लाइट निकलती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए गाड़ी कैसे चलती है, चाहे कार हो चाहे आपकी बाइक हो, कैसे चलती है, जब उसमें आप फ्यूल डालते हो। ठीक है, फ्यूल क्या है, केमिकल है, केमिकल आप डालोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पौधा है, पौधा जब आप लाइट एनर्जी इसको देते हो तब इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, यानी कि जब ये लाइट पाता है तब ये सूर्य के प्रकाश की एनर्जी में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और इसके लिए क्या होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लाइट लैम्प किससे जलता है, जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको देते हो। इसके अलावा जब इसी तरीके से मानव का शरीर भी जब आप इसको खाना देते हो तभी ये किस पे कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से ये है ऊर्जा का रूपांतरण, इसको आप फिगर के माध्यम से बना सकते हो आसानी से, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप बना सकते हो चार्ट के माध्यम से, किस तरीके से यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, किस तरीके से ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, आप देख सकते हो किस तरीके से ऊर्जा कहाँ, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लाइट एंड साउंड में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो मिसाइल आप देखते हो, यहाँ पर और भी चीजें आप देख सकते हो किस तरीके से जो केमिकल एनर्जी है ये किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इससे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक के जो भी व्हीकल होते हैं, चाहे 2 पहिए हो या 4 पहिए हो, वो इलेक्ट्रिक की भी कारें चलती हैं और बाइक चलती है, आप सभी लोग को पता है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो आप अगर इसको चाहो तो इसको भी बना सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ ऊर्जा के रूपांतरण लिखे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल से मैकेनिकल में, और रेडिएंट से केमिकल में, इसके अलावा केमिकल से मैकेनिकल में, और इलेक्ट्रिकल से थर्मल। अब यहाँ पर हमने एक चार्ट लिया, आप इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले कौन कौन से उपकरण हैं, इनको आप देखिए, एग्जाम में आपके पूछ सकता है और आपके इंटरनल एग्जाम वाइवा में भी पूछ सकता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, और इसको आप चार्ट पर भी अच्छे से बना सकते हो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मैंने आपको बताया कि विद्युत मोटर जो होता है आपके घरों में लगा होता है, वो क्या करता है, उसको लाइट आप देते हो तो वो क्या करता है, वो घूमता है गोल गोल, और जहां पर भी चीज घूमने वाली आएगी वहां पर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा होगा। इसको आप रट लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जहां पर भी कोई चीज घूमेगी वहां पर यांत्रिक ऊर्जा जरूर होगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इसके अलावा विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में, क्योंकि जो बल्ब होता है वो केवल प्रकाश ही नहीं देता है। आप देखो, अगर बल्ब जला आपने कुछ देर जलाया है, फिर उसके बाद आपने बल्ब को क्या किया, ऑफ कर दिया, तो अगर आप बल्ब को टच करोगे तो आप देखोगे कि बल्ब क्या हुआ, हीट हो गया है। यानी कि विद्युत बल्ब से प्रकाश ऊर्जा तो मिलती है, साथ ही साथ क्या मिलता है, ऊष्मीय ऊर्जा भी मिलती है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत हीटर
विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा चार्ट भी मिल गया, आपको फिगर भी मिल गए और आपने अच्छे से किस तरीके से जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आसानी से अब आप इस टॉपिक को बना सकते हो और अपने चार्ट पेपर पर भी बना सकते हो और अच्छे से प्रोजेक्ट कार्य में भी इसको लिख सकते हो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और दोस्तों जितने भी वीडियोस हमने आपके बनवाए हैं प्रोजेक्ट के, उस सभी का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हम जितनी भी क्लासेस आप लोगों के लिए चला रहे हैं, आप लोग के सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, उसके भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हो सभी वीडियोस को। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे। और जहां कहीं भी आपको कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर आपके सभी समस्याओं का समाधान होता है और आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। तो दोस्तों प्लीज आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज का ग्रुप है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं वहां अधिक से अधिक पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे वीडियो से ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।